हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आज यानी 15 मार्च सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि आज आपके 15 मार्च सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका मौर्य वंश से आया हुआ था कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज किया था। इसकी स्थापना का जो श्रेय है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसमें उनका साथ दिया था मंत्री चाणक्य ने। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ था, जिसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र रही थी, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से आपका जाना जाता है। मगध की बात करें तो ये आपका बिहार एवं बंगाल का जो आपका गंगा के किनारे के मैदानों का भाग होता है, उसे आपका प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर की थी, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मौर्य वंश से रिलेटेड आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आरबीआई का 2022 में गवर्नर कौन था। अगर गवर्नर की बात करें कि 2022 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक का कौन था, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2 नवंबर 2022 को मुंबई में एशिया के सबसे बड़े वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन से एफबीसी का उद्घाटन किया हुआ। तो ये 2022 में पूछे गए थे। तो शक्तिकांत दास यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के आपके गवर्नर रहे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये यहाँ पर आपका बैंकिंग से रिलेटेड था और आरबीआई जो है वो भारत की केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नृत्य से संबंधित आया हुआ था क्वेश्चन कि मणिपुर का युद्ध नृत्य कौन सा। अगर युद्ध नृत्य की बात करें तो थांगटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी थांगटा आपका मार्शल आर्ट है जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो थांगटा यहाँ पर पूछा गया था, यानी युद्ध नृत्य मार्शल आर्ट पूछा गया था। मणिपुर का एक विशेष मार्शल आर्ट डांस है जिसमें कौशल, रचनात्मक और फुर्ती का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें नृत्य कलाकार एक नकली लड़ाई अनुक्रम बनाते हैं। तो इसी में आपका जो होता है थांगटा नृत्य का आयोजन इस तरह से मणिपुर राज्य में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। बाकी हर एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना दी जाती है, तो आप आसानी से जाकर के प्लेलिस्ट में कोई भी क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम का, किसी भी शिफ्ट का। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जुड़ जाएं तो इन क्वेश्चंस का पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था आपका कि भूकंप नापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है। तो सीज्मोग्राफ इसका राइट आंसर था। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सीज्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। यह यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सीज्मोग्राफ कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाना के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप के केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। तो सीज्मोग्राफ यहाँ पर राइट आंसर हो गया था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, अकबर से रिलेटेड था आपका कि अकबर है जो आपके इनके नवरत्नों में से कौन था, यानी कि इनमें से नवरत्नों में से कौन था। आपको ऑप्शन दिए हुए थे। अगर इनके कुल नवरत्नों की बात करें तो कुछ तो ऐसे नाम है जो बिल्कुल आसानी से याद होंगे। यहाँ पर बीरबल आपको सभी को पता है कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। तानसेन भी सभी को याद रहता है और तानसेन ही शायद ऑप्शन में गिवन था जैसा पता चला है, तो तानसेन दिया हुआ था। अबुल फजल था, उसी का भाई फैजी भी था, राजा मान सिंह थे, राजा टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा थे और फ़कीर अजुद्दीन। ये कुछ आपके रहे थे जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसमें तानसेन शायद ऑप्शन में दिया हुआ था। तो बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, ये नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंटिंग से पूछा गया था कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो किस राज्य से संबंधित है। अगर मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो काफ़ी फेमस पेंटिंग है, जिसे कि जीआई टैग भी दिया जा चुका है। तो जीआई टैग आपका मिल गया है इसमें, इस पेंटिंग को। तो मधुबनी जो चित्रकला है वो मिथिलांचल क्षेत्र जैसे कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। तो बिहार ऑप्शन में दिया होगा आप लोगों का जिनका एग्जाम था आपका सेकेंड शिफ्ट में। बाकी और भी क्वेश्चन याद आए तो कॉमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया होगा मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी जो है बिहार राज्य से संबंधित है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर बनाई जाने लगी। पहले इसे सिर्फ रंगोली के तौर पर बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में कपड़ों, दीवारों और कागज सभी पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैटिक का था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था जिसका आंसर एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, हो सकता है क्वेश्चन सही से ना मिल पाया हो मैं, कि जो बीआरओ होता है, बीआरओ में नेफियो
रियो ने कौन से मिशन का उद्घाटन किया हुआ? तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। बाकी अगर नेफ्यू रियो की बात करें तो नागालैंड में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जो हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में एनडीपी बीजेपी गठबंधन को जीत मिली, यानी एनडीपी ने बीजेपी से गठबंधन किया और उसको जीत मिली। नेफ्यू रियो ने 2018 चुनाव में बीजेपी के साथ में गठबंधन किया था। पिछले चुनाव में गठबंधन ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार गठबंधन ने 37 सीटों पर जीत हासिल की हुई है। तो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, जिन्होंने बीआरओ के किसी आपके मिशन का उद्घाटन किया हुआ है, जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो भारत रत्न इसका राइट आंसर था, यानी 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और देश ने उन्हें 2006 में उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। उन्हें शीर्ष 4 से सम्मानित होने वाले कुछ लोगों में से गौरव प्राप्त हुए हैं। तो 2001 में यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं, 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और उसके 5 साल बाद यानी 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये भी स्टैटिक का ही समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में साझा करता है? अगर सबसे लंबी सीमा की बात करें कि भारत किस देश के साथ में साझा करता है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ में लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर होती है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर था, जिसके साथ में भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। तो यहाँ पर बांग्लादेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कुल 7 राज्यों से 7 देशों से आपकी भूस्थलीय जो सीमा होती है वो लगती है। बाकी जलीय सीमा, अगर कुल सीमा की बात करें तो 9 राज्यों में से, जिसमें कि 2 देश आपके होंगे, जो 2 आपके देश जलीय सीमा लगती है, जिसमें कि श्रीलंका और मालदीव आ जाता है, और आपके स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया हुआ था कि नामीबिया से लाए गए चीतों को किस पार्क में रखा गया? नामीबिया से अभी सभी को पता होगा कि अफ्रीका से चीते 10 लाए गए थे, तो वो किस पार्क में रखे गए हैं? तो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। तो कूनो नेशनल पार्क यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर नामीबिया से लाए गए चीतों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका संविधान का अनुच्छेद 74 से पूछ लिया गया था कि संविधान का अनुच्छेद 74 जो है आपका 74 आर्टिकल, वो किससे संबंधित है? या आपका जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है वो किससे संबंधित है? तो अगर यहाँ पर आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए आपका मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद का गठन का अनुच्छेद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 74 राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अनुच्छेद 75 की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अंत मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और अनुच्छेद जो 77 यानी 70 आपका होता है, इसके तहत भारत सरकार के कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके 15 मार्च सेकेंड शिफ्ट में SSC CHSL के एग्जाम में मिल पाए थे। जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो कर लें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाए। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।